तो वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखे प्रहार किए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी किसी राजा की तरह व्यवहार करते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि केंद्र सरकार राज्यों को उनका अधिकार नहीं दे पा रही है। लेकिन सबसे बड़ा आरोप तो राहुल गांधी ने यह लगा दिया कि विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार विफल है, नाकाम है। राहुल गांधी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान को अलग रखने में केंद्र सरकार सफल नहीं हुई। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी नेताओं ने करारा पलटवार किया। कैसे, देखिए। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता आज। राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। राहुल गांधी एंड हिज टीम दे कीप प्रेजिंग पाकिस्तान। कांग्रेस और गांधी परिवार खतरे में है, ये घुमाकर देश का ऊपर थोपते हैं। संसद में राहुल का वार, संसद के बाहर राहुल पर पलटवार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को संसद में बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर राजा जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया और ये भी कहा कि केंद्र सरकार राज्यों की संवैधानिक स्वतंत्रता को खत्म नहीं कर सकती है। वहीं राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि देश नहीं बल्कि कांग्रेस खतरे में है। A centralizing vision, the vision of a king, the idea of a king, which the Congress removed in 1947. We smashed that idea of a king. Now that idea of a king has come back. That there is a king, a Shahinshah, a ruler of rulers, a master of masters. देश की कल्चर के बारे में आप 50 साल उम्र होने के बाद उनको पता चला कि देश का कल्चर क्या है। बड़ी दुख की बात है। अब पूरा कांग्रेस सफाया होने के बाद उनको उपलब्धि हुई। फिर वो कह रहा देश खतरे में है, अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ से खतरे में है। नहीं, कांग्रेस और गांधी परिवार खतरे में है, ये घुमाकर देश का ऊपर थोपते हैं। नहीं, भारत अब जो कहे पाकिस्तान और चीन इकट्ठा हुए हैं, ये क्या नई बात है? ये नहीं, काराकोरम हाईवे कब बनना शुरू किया? चीन पाकिस्तान को जमीन किसने दी थी? राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति को कमजोर बताया। जवाब में बीजेपी ने राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की सलाह दी। I can see that China has a clear-cut plan. The foundations of their plan have been put in place in Doklam and in Ladakh. Do not underestimate what we are facing. This is a very, very serious threat to the Indian nation. राहुल गांधी स्वयं एक कंफ्यूज्ड आदमी है। ही इज ए कंफ्यूज्ड लीडर एंड जो कंफ्यूज होता है वो सहज रूप से ऐसे ही बात बोलेंगे। बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए उन्होंने बात कर रहे थे। ये उद्योगपति बीजेपी कालखंड में थोड़ी हुए हैं जी। और ये क्या बता रहे थे? चाइनाज विजन इज वेरी क्लियर। चीना सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्या आप? और चाइना के बारे में कहते हुए इनको कम से कम इतिहास का ज्ञान तो रहना चाहिए। जो लोग राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा देके चाइना का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, वही व्यक्ति आज बता रहे चाइना हैज गॉट ए क्लियर विजन। Rahul Gandhi and his team, they keep praising Pakistan. They go to Pakistan and they talk in favor of Pakistan. Their Congress President of Punjab is a greatest friend of Pakistan Prime Minister. Rahul Gandhi goes to Chinese embassy. He enjoys a personal private level meeting with the Chinese ambassador. We all know how and in what manner Rahul Gandhi day and night desires to destroy the image and heritage of India. राहुल गांधी ने सरकार को पेगासस मुद्दे पर भी घेरने की कोशिश की, जिसका जवाब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिया। सर, और यदि इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है, ये अपना फोन जो है जमा करें। पहले ये शामिल हो सर, ये पहले उसके इंक्वायरी में शामिल हो, क्योंकि इनका नाम भी पेगासस में है। सो कॉल्ड ये जो कह रहे हैं, इसीलिए ये पेगासस का नाम नहीं ले सकते सर। ये कोऑपरेट नहीं कर।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश में दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का और दूसरा गरीबों का, और देश में गरीबी बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी अर्थव्यवस्था से लेकर कूटनीति तक हर मुद्दे पर केंद्र सरकार को नाकाम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी भी उनके हर वार पर सटीक पलटवार कर रही है। संसद के मौजूदा सत्र के दौरान ये सियासी घमासान और बढ़ने के आसार हैं। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.